चलिए अनुपात की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अपन ये तीसरा अनुपात जो कि सबसे मुख्य है इस चैप्टर का अनुपात निकालने के नियम में। पहला नियम पढ़े हम लोग, दूसरा नियम पढ़े भिन्न वाला, उसके बाद ये तीसरा नियम जो है ये मेन होता है जो आता है हमारा एग्ज़ाम में। इसके बारे में हमको विशेष ध्यान देना है कि किस प्रकार से इस अनुपात की गणना करना है। पहला नियम समझ में आ चुका है, दूसरा नियम भी समझ में आ चुका है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर तीसरा नियम। तीसरा नियम जब देखेंगे तो देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, जब निवृत्त साझेदार का भाग, तीसरा नियम है, जब निवृत्त साझेदार का भाग शेष साझेदार निर्दिष्ट अनुपात में खरीद लेते हैं। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसके भाग को शेष साझेदार एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो ऐसी दशा में अनुपात की गणना किस प्रकार की जाएगी, इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए किस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ए, बी और सी 1/2, 1/3, 1/6। ए, बी, सी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में साझेदार हैं। ए, बी, सी का अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6। आगे बोला है उसी में देखिए, ए फर्म से निवृत्त होता है। ए जो है फर्म से निवृत्त होता है। ए फर्म से निवृत्त होता है। बी और सी फर्म को जारी रखते हैं। ए का भाग क्रमशः 3:4 में खरीद लेते हैं। बी और सी ए का भाग 3:4 में खरीद लेते हैं। 3:4 में खरीद लेते हैं। नया अनुपात बी सी के बीच किस प्रकार ज्ञात किया जाए, या बोल देगा कि नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो काम हम लोग किए हैं वो काम फिर से समझ लेंगे। जैसे जैसे बोला है पहले वो काम हमको यहाँ पर करना है। ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है तो लिखेंगे अपन ए बी सी का अनुपात 1/2, 1/3, 1/6। निवृत्त कौन हो रहा है यहाँ पर, तो ए लिखेंगे अपन यहाँ पर। ए फर्म से निवृत्त होता है। बी और बच कौन गए यहाँ पर, ए के जाने के बाद बी और सी। तब लिखेंगे बी और सी ए का भाग 3:4 में खरीद लेते हैं। आगे बात समझ में। जब खरीद लेंगे यहाँ पर तो उसका भाग निकाल कर, जितना भाग खरीदते हैं जाने वाले का भाग में से जितना भाग लिए हैं निकालने के बाद पुराने साझेदारों के या शेष साझेदारों के भाग में प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे और हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। बात सुनाया? तो देखो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया है। नया अनुपात निकालने के लिए ए बी सी का भाग दिया है 1/2, 1/3, 1/6। ये अलग हो रहा है। बी और सी 3:4 में खरीद लेते हैं। तब लिखेंगे यहाँ पर बी प्राप्त करेगा। बी प्राप्त करेगा ए का भाग कितना था यहाँ पर 1/2 का, कितने में खरीदता है ये बी 3:4 में, यानी 3/7। बस आ रहा है। ए का भाग था 1/2, तो 1/2 को ले रहे हैं ये लोग 3:4 में। तो ए का भाग कितना है 1/2, इसका कितना ले लिया वो 3/7। कौन लिया, बी। तो 1/2 का 3/7
बराबर 3/14। ये कौन प्राप्त किया? बी। फिर नीचे लिखेंगे अपन सी प्राप्त करेगा उसी का ए का भाग कितना है यहाँ पर? 1/2 का 4/7। बराबर हल करेंगे तो ये आएगा 4/14। फिर से देख लो यहाँ पे एक बार फिर से, ए बी सी का भाग 1/2, 1/3, 1/6। ए परम से निवृत्त होता है, ए का भाग 1/2 और बी और सी ए का भाग लेते हैं 3:4 में, यानी 3/7 और 4/7। तब लिखेंगे यहाँ पे बी प्राप्त करेगा जो शेष साझेदार है बी, तो बी का भाग बराबर ए का भाग कितना था? 1/2। उसको किस अनुपात में ले रहे हैं ये लोग? 3:4। तो 1/2 का 3/7 हल किए 3/14। ये कौन लेगा? बी। बस में दूसरा सी प्राप्त करेगा 1/2 का 4/7, यानी ए का भाग था 1/2 और सी कितने अनुपात में ले रहा है? 4, 3:4। तो 4/7 हल करेंगे 4/14। इतना निकालने के बाद जो आया है 3/14 और 4/14 बी और सी का, बी और सी के भाग में इसको अपन जोड़ देंगे। क्या करेंगे? बी और सी के भाग में इसको जोड़ देंगे, हमको नए अनुपात की प्राप्ति हो जाएगी। तब आगे हल करेंगे अपन यहाँ पर। बी का भाग बराबर, बी का भाग दिया हुआ था, कितना दिया था? बी का भाग 1/3, 1/3 धन कितना मिला इसको? ए का भाग 3/14। 14 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं अपन, 42। हल करते हैं तो 3 से 14 बार, 14 एकम 14 प्लस 14 तिया और 3 तिया 9, 14 6 20 और 3 23, 23/42। उसके जाने के बाद बी का भाग हो गया 23/42। 1/3 था बी के भाग, उसका भाग लिया 3/7, तो कितना निकला था? 3/14। तो 1/3 धन 3/14 हल किए 14 और 3 का एलसीएम 42। हल भाग देंगे 3 से, तो 3 से 14 बार, 14 एकम 14 और 14 से फिर भाग देंगे 14 तिया 3 तिया 9, 14 और 9 हो गया 23, 23/42। ठीक है। अब निकालते हैं सी का भाग। सी का भाग बराबर कितना था? सी का देखो 1/2, 1/3 और 1/6। तो सी का भाग कितना है यहाँ पर? 1/6 धन उसका निकाले अपन 4/14। 14 और 6 का एलसीएम फिर निकालते हैं तो 42 ही आएगा। 042, 6 7 42, 7 एकम 7, 14 तिया 42 और 3 चौक 12, 12 और 7 19/42। तो इसका भाग कितना आ गया? सी का भाग था 1/6। फिर से बी का भाग समझ में आ गया। बी का था 1/3 लिया, तो उसका भाग जब निकाला तो कितना आया? 3/14। तो 1/3 धन 3/14 की कितना आ गया? 42, है ना, हल करने के बाद। और उसको जोड़ दिए तो अपना कितना निकला? 23/42। ठीक है। दूसरे का निकालते हैं सी का भाग। तो एक वैसे 1/6 धन उसका भाग जो आया था 4/14। 6 और 14 का एलसीएम निकाले तो कितना आ गया? ये 42 और हल किए तो कितना आ गया? 19/42। ठीक है आंसर। अब जो है यहाँ पर देने के बाद ये हमारा निकल गया 23/42, 19/42। तब यहाँ लिखेंगे अपन नया अनुपात बराबर बी और सी का नया अनुपात बराबर 23/19। हल करने के बाद जो निकला हमारा बी और सी का, तो नया अनुपात बराबर 23/19। ये हमारा नया अनुपात 23/19। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से जो है जब कोई साझेदार जाता है
और उसके भाग को शेष साझेदार खरीद लेते हैं, तो खरीदने के बाद जो भी आता है उसको शेष साझेदारों के अनुपात में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो अनुपात आता है वही उनका शेष साझेदारों का नया अनुपात होता है। आगे बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए इसी में देखते हैं आगे। इसी में अनुपात निकालने के साथ ही साथ हमको कुछ प्रविष्टि का भी ध्यान रखना है, किस प्रकार से यहाँ पे प्रविष्टि की जाएगी। यहाँ अनुपात निकालने के बाद प्रविष्टि करने के लिए बोलता है कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रविष्टि की जाएगी। अब देखिए, मान लिया किस प्रकार से हमको प्रविष्टि करना है। जब भी बेचेगा, जैसे मान लो बोलता है ABC, एग्जाम्पल नंबर 18 नंबर देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 18, ABC एक फर्म में 4:3:1 में साझेदार हैं। कितने में साझेदार हैं? तो 4:3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। B अवकाश ग्रहण करता है और वह अपने लाभ का भाग 16,200 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है? 16,200 में, जिसमें से 7,200 A और 9,000 रुपये C देगा। अपना भाग कितने में बेच दिया है? 16,000 में, और B फर्म से अलग हुआ और अपने भाग को कितने बेच दिया? टोटल अमाउंट दे दिया 16,200। तब यहाँ पे लिख लेना पहले ABC का अनुपात बराबर दिया हुआ है 4:3:1, 4:3:1। अवकाश ग्रहण कौन किया यहाँ से? तो बी अवकाश ग्रहण करता है। बी अवकाश ग्रहण करता है और अपने भाग को 16,200 में A और C को बेचता है। 16,200 में बेचा, जिसमें से लिख लेना, 16,200 में बेचा, जिसमें से 7,200 A और 9,000 C, 7,200 A और 9,000 C से लेता है। तो जब प्रविष्टि करने के लिए पहलेगा तो पहला काम करोगे, रोकड़ खाता विकलन टू A और C, 2A to C। बेचा कितने में? 16,200 में। टोटल अमाउंट डाल देना यहाँ पे 16,200। A कितना दिया? 7,200 और C कितना दिया? 9। C से कितना लिया? वो 9,000। तो पहला एंट्री ध्यान रखेंगे, जब भी बेचेगा रोकड़ खाता विकलन कितने में बेचा? 16,200 में बेचा, और A से और C से कितना लिया? तो A से तो 2A 7,200 और 2C 9,000। नरेशन देंगे, अपने भाग का बेचान किया। क्या देंगे नरेशन? अपने भाग का बेचान किया। पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, फिर जब उसके भाग को ये ले लेंगे तो A विकलन कौन ले रहा है यहाँ पे? A और C। तब इसी को उल्टा करोगे, A विकलन C विकलन टू B। B का भाग कितना था? 16,200। लिया कितने में इन लोगों ने? 7,200 और 9,000। नरेशन दे देंगे, B का भाग प्राप्त किया। पहला जब बेचा तो रोकड़ विकलन A और C कितने में खरीदे? किसके भाग को खरीदे? B के भाग को खरीदे। तो फिर A किसने लिया? A और C ने लिया। A विकलन C विकलन टू B, 16,200 को बांट दिया। फिर बोला यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अवकाश ग्रहण के बाद फर्म को 21,000 रुपये का लाभ हुआ। तो अब लाभ का प्रविष्टि करना है हमको यहाँ पर। तो अगला एंट्री क्या हो जाएगा? लाभ हानि खाता विकलन लाभ हानि खाता विकलन टू A और C। अगला एंट्री
लाभ हानि खाता विकलन 2A 2C, और कितने का लाभ हुआ बोला यहाँ पर 21,000 रुपये का लाभ हुआ है। इस 21,000 रुपये के लाभ को नया अनुपात निकालकर, जैसे ही बताया था उसके हिसाब से अनुपात निकालने के बाद जो अनुपात आएगा उस अनुपात में बांट देना। तो अनुपात निकालने के लिए 7,200 और 9,000 में लिया है, तो इसको गणना कर लेना ऐसा रफ में 7,200 और 9,000, ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 9 से 9 अट्ठे 72 और 9 दाम 90, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, मतलब उसके भाग को उन लोगों ने 4:5 में लिया। बात समझ गया? बी के भाग को ए और सी ने 4:5 में लिया, तो जो नियम बताया था अभी उसके हिसाब से अनुपात निकालकर इस लाभ को बांटेंगे। ठीक, आगे बात समझ में? ये काम इसमें होता है, अनुपात निकालना और प्रविष्टि करना। ठीक है।